फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है देवेंद्र से, जिसे हम आगे देव के नाम से जानेंगे। देव अपने पुराने ट्रॉमा से गुजर रहा है, जहाँ पर एक कोच ने उसका पैर ही तोड़ दिया था। देव की आंख खुलती है तो टीवी पर खबर आ रही थी, कोच रघुवीर सिंह निहाल सिंह नाम के एक ट्रेनी को 10 साल ट्रेनिंग दी है और आज वह इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए पहुंच चुका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओलंपिक चैंपियन के सेमीफाइनल में। उज्बेकिस्तान के ओलंपिक में अजहमद नाम का एक प्लेयर खेल रहा था और दूसरी तरफ से शक्तिगढ़ का छोड़ा हरियाणा की शान निहाल सिंह की एंट्री होती है। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और निहाल पल भर में ही अपने अपोनेंट को जमीन पर पटक देता है और उसकी जीत होती है। इसके अगले ही सीन में सीन शिफ्ट होता है एक स्टेडियम पर। दोस्तों, इस सीरीज के डायरेक्टर और एडिटर ने जिस तरह से सीरीज में मेहनत दिखाई है, वह चीज आपको इसके हर ट्रांजेक्शन में मिलेगी। अगर आप इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो आप जरूर इस चीज को नोटिस करिएगा। खैर, स्टेडियम में निहाल गुड़िया नाम की एक लड़की से मिलता है। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि गुड़िया प्रेग्नेंट है और दोनों भागने की तैयारी बना रहे हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग पाते इससे पहले कुछ लोग मास्क लगाए इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि दोनों भागते हैं, लेकिन उनकी तादाद इन सबसे काफी ज्यादा थी और वे सभी गुड़िया को पकड़ लेते और उसे बेरहमी से चाकू स्टैब करके मार देते हैं। जिसके बाद यही कर्मकांड निहाल के साथ भी किया जाता है और यहीं पर सीन कट होता है। अगले सीन में गुड़िया को अस्पताल में भर्ती कराया होता है और उसके दोनों भाई वहां पहुंचते हैं, जिसमें से एक का नाम देव है, दूसरे का नाम रवि। रवि और देव जैसे ही आईसीयू रूम में जाते हैं, गुड़िया की हालात देखकर रोने लगते हैं। उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल पड़ चुका था, जख्म उभरे हुए नजर आ रहे थे और उसकी कंडीशन बेहद खराब थी। इसके अगले सीन में हम कोच सर को देखते हैं, जो कि निहाल की बॉडी के पास खड़े थे। दरअसल हमले के दौरान निहाल की तुरंत ही मौत हो गई थी। तभी वहां पर अरविंद नाम का पुलिस ऑफिसर आता है, जिसके बाद जोना रिपोर्टर की एंट्री होती है। वह स्पोर्ट क्लब में जाकर कोच से पूछताछ कर रही थी, जिसका नाम बिज्जू था। जोना उससे निहाल की डेथ के बारे में पूछती है। वह सिर्फ इतना ही कहता है कि वह दुखी है। सीन वापस से भारती के पास आता है, तभी कोच सर अंदर आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। दरअसल देव और रवि और गुड़िया ये तीनों बच्चे रघुवीर सिंह के हैं। देव बड़े ही अकड़ से रघुवीर सिंह से पूछता है कि भारती की यह हालात कैसे हुई, लेकिन रघुवीर सिंह कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी गुड़िया की हालात और बिगड़ने लगती है, जैसे उसे कोई अटैक आ रहा हो। वे सभी तुरंत ही डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर तुरंत ही उसे शांत करता है। जैसे ही वे सभी आईसीयू से बाहर निकलते हैं, बाहर निहाल के पिता, उसकी माँ और उसका छोटा भाई आया होता है। निहाल के पिता सब जानते थे कि निहाल को ट्रेंड करने में रघुवीर सिंह ने क्या क्या किया है, लेकिन उसका छोटा बेटा हुकुम रघुवीर सिंह को बहुत बुरा भला कह रहा था, अब सब यूज कर रहा था। ये सब देव से सुना नहीं जाता और तुरंत ही उसके कॉलर को दबोच लेता है। रवि तुरंत आकर देव को रोकता है और उन दोनों को अलग करता है। इधर अगली सुबह अरविंद एनएसआई पहुंचता है। वहाँ के कोच से पूछताछ करता है। कोच बताता है कि वह हाल ही में यहाँ पर ड्यूटी पर आया है। इसके बाद कोच निहाल के क्लासमेट से मिलवाता है और क्लासमेट अरविंद को निहाल के रूम की तरफ ले जाता है। इधर रवि और देव दोनों रघुवीर के कोच क्लब पहुँचते हैं, जहाँ पर रघुवीर अपने ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग दे रहा था। इस बात को लेकर देव काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी बेटी गुड़िया अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। वहीं पर उसका बाप ट्रेनिंग्स की ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है। तब रघुवीर सिंह बताता है कि कुछ ही दिनों में इन सब का फाइनल है ओलंपिक के लिए। फिर भी देव वहाँ के सभी ट्रेनिंग्स को वहाँ से भगा देता है, लेकिन राका नाम का एक ट्रेनी वहाँ से जाता नहीं। देव उसे चैलेंज दे देता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होने वाली होती है कि रघुवीर उन्हें रोक देता है। इसके बाद देव का गुस्सा रघुवीर के ऊपर टूट पड़ता है। देव रघुवीर को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन रघुवीर एक कोच था, वह देव की हर चाल से वाकिफ था और तुरंत ही हट जाता है। अगली सुबह देव और रवि फिर से गुड़िया से मिलने पहुँचते हैं। इधर गुड़िया को होश आ चुका था। देव गुड़िया से उन सभी के बारे में पूछता है। गुड़िया बताती है कि उन सभी ने मास्क लगाए हुए थे और उसने उनमें से एक की आंख फोड़ दी। इसी एक क्लू को लेकर वो दोनों भाई उन गुंडों को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वे सभी हॉस्पिटल से निकलते हैं, वहीं पर जोना उनके सामने आती है। उसका कहना यह था कि अगर इस केस में मीडिया शामिल होती है तो केस की इन्वेस्टिगेशन और भी तेजी से की जाएगी, लेकिन देव जोना को वहाँ से भगा देता है। लेकिन जोना जाते जाते रवि को अपना कार्ड दे जाती है कि कोई भी हेल्प हो तो फोन कर ले। दोनों भाई क्राइम सीन पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद वहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जिनमें से एक ने मास्क लगाया हुआ था। दोनों भाई उन्हें दौड़ाकर पकड़ लेते हैं और मास्क उनसे छीन लेते हैं। अब उन दोनों को पता चल गया था कि आखिर मास्क किस तरह का है। शाम होते होते दोनों के पास खबर आती है कि उनकी बहन गुड़िया की अब मौत हो गई और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में सीन वहाँ से ओपन होता है जब उन हमलावर के ऊपर गुड़िया ने हमला किया था। बाकी सब उस हमलावर को छोड़कर अकेले चले जाते हैं। वह खुद अपनी गाड़ी में बैठता है और किसी तरह वहाँ से निकलता है और भागते हुए अपने अंकल कीकू के पास पहुँचता है और कीकू उसे
बचा लेता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है। दोनों भाई अपनी बहन की राख लिए खड़े थे और अपनी बहन की पुरानी यादों में दोनों खूब रोते हैं। यहीं पर हम रघुवीर सिंह को देखते हैं जो कि अभी भी अपने ट्रेनी को ट्रेन करने की तैयारी में होता है। वो सबको कहता है कि अब हम एक नए सिरे से शुरू करेंगे और आज से कोई भी ट्रेनी या कोई भी असिस्टेंट क्लब में लेट नहीं आना चाहिए। उसे भी कैसे भी करके यहाँ पर ग्लोरी लाना है। यहाँ तक हमको यह पता लग गया अभी तक रघुवीर सिंह के घर जो भी कुछ हुआ उसे इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहीं के बीच के सीन में हमें पता लगता है कि अरविंद जब जांच करने के लिए NSI गया था तो वहाँ पर उसे पता लगा था कि निहाल का सेमीफाइनल मैच देखने के लिए बिज्जू, ढांडा जो कि एक मुखिया है, कीकू जिसको कि हमने पहले ही देख लिया है और मिस्टर फोगाट जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, ये चारों वहाँ पर गए थे और शक के निगाह में ये चारों हैं। इसके अगले सीन में हम मिस्टर फोगाट को ढांडा के घर जाते देखते हैं और ढांडा बताता है कि इस केस को तुरंत ही बंद कर दो। हालांकि फोगाट कहता है कि इसे बंद करना इतना आसान नहीं है क्योंकि मौत निहाल की हुई है जिसको कि अब देश दुनिया ने जान लिया है, लेकिन फिर भी ढांडा इस केस को बंद करने के लिए कहता है। मिस्टर फोगाट जब वापस पुलिस स्टेशन लौटता है वह अरविंद को इस केस से हटाकर दूसरे केस में उलझा देता है। हालांकि इस पे अरविंद काफी गुस्सा भी होता है कि जब वह अपना काम सही ढंग से कर रहा है तो उसे दूसरे केस में उलझाने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी अरविंद को इस केस से हटा दिया जाता है और फोगाट एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताता है कि यह मामला रॉबरी का है और इसी में उन दोनों की जान गई। जब यह कॉन्फ्रेंस देव और रवि देखते हैं तो वह तुरंत ही अरविंद को मिलने के लिए बुलाते हैं। अरविंद के पास पहुंचने के बाद अरविंद बताता है कि उन सभी ने मुझे इस केस से बाहर निकाल दिया। तभी एक फोन कॉल के दौरान अरविंद को पता चलता है कि एक डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए कॉल आया था और उसने आंख का इलाज किया था। दोनों भाई तुरंत ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उसे टॉर्चर करते हुए सारा सवाल पूछते हैं। डॉक्टर पहले तो नहीं बताता, लेकिन उनका टॉर्चर करने का तरीका इतना ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल था और मजबूरन डॉक्टर को बताना पड़ता है कि हाँ उसने उसका इलाज किया था। डॉक्टर बताता है कि वह सन्नी बुलर था और साथ ही उनके किकू आया था। इधर अरविंद के पास जोना पहुंचती है और इस केस के बारे में जानकारी मांगती है, लेकिन अरविंद साफ कहता है कि वह इस केस से निकल चुका है और इस केस के बारे में वह कोई जानकारी नहीं दे सकता। दोनों भाई वापस हरियाणा क्लब पहुंचते हैं। वहाँ पर वह रघुवीर सिंह से पूछते हैं कि उन्हें कीकू और समर कहाँ मिलेगा और उनका टूर्नामेंट कहाँ लगता है। रघुवीर सिंह बताता है कि वहाँ पर बॉक्सिंग होती, सट्टे लगते हैं और बॉक्सिंग में कोई नियम नहीं होता, कोई किसी को भी कभी भी कूट सकता है और वहाँ जाना कोई आम बात भी नहीं है। वहाँ जाने के लिए सेटिंग करनी पड़ती है। दोनों भाई तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना नाम लिखवाकर अपनी अपनी पर्ची लेते हैं। रवि को वहाँ पर लड़ने के लिए भेजा गया था जबकि देव वहाँ दूर खड़ा होकर देख रहा था। फाइट के बाद रवि जीत भी जाता है, लेकिन तभी देव की नजर पड़ती है सनी पर और तुरंत दोनों सनी के पीछे लग जाते हैं। सनी भी देखता है कि वे उनका पीछा कर रहे हैं तो वो भी भागता है। वह भागकर एक क्रेन के पास रुकता है, लेकिन तभी क्रेन मुड़ती है और ऊपर लदा लोहे का भार सनी के ऊपर गिर जाता है और वह उस बुरी तरीके से कुचला जाता है। देव तुरंत ही उसके जेब को टटोलता है जिसमें से एक ब्लैक कलर की रिंग मिलती है और उसका वॉलेट था और जिसने भी क्रेन से यह सब गिराया था वह वहाँ से भाग चुका था। इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पहुँचती है। अरविंद तुरंत ही देव के पास कॉल करता है कि यह कर्मकांड उन्होंने नहीं किया, लेकिन वे दोनों साफ मना करते हैं कि वे जब वहाँ पहुंचे तो वह मरा पड़ा था और उसने उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह उनके हाथ नहीं लगा। जिसके बाद दोनों भाई निहाल के घर पहुंचते हैं और निहाल के छोटे भाई हुकुम को पकड़ते हैं। हुकुम को खूब मारते हैं। तभी हुकुम के बाबू आकर उसे बचा लेते हैं। दरअसल हुकुम ने ही वह क्रेन चलाई थी और सनी को मार डाला था क्योंकि वह भी अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। हालांकि इस काम से उन सभी का प्लान खराब हो चुका था, इसलिए वे दोनों हुकुम को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं ताकि वह दूर चला जाए। जाते जाते वह पूछते हैं कि आखिर उसे पता कैसे चला कि सनी कहाँ पर मिलेगा। तब हुकुम बताता है कि उसे जोना से पता चला था क्योंकि जोना पूछताछ करने के लिए उनके घर पर आई थी। अब यह जानने के बाद तुरंत ही देव जोना के घर पहुंचता है और उसे गाली ग्लौज देते हुए धमकाता है कि वह इस केस से दूर हो जाए और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जोना अंदर से टूटते हुए रोने लगती है। इधर विज्जू कोच स्पोर्ट के हेड के पास जाता है और उन्हें रिश्वत देकर अपने क्लब के बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर रघुवीर सिंह आ जाता है। वह इसके लिए साफ मना करता है। दरअसल बात यहाँ पर यह थी कि निहाल ओलंपिक खेलने जाने वाला था। अब निहाल की मौत हो गई है तो उसके रिप्लेस में किसी को जाना होगा। तो दोनों कोच तय करते हैं कि दोनों कोच के बीच में फाइट कराई जाती है। जो फाइट में जीतता है वही ओलंपिक में जाएगा। वापस आकर रघुवीर सिंह अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है क्योंकि वह राका को वहाँ पर भेजने वाला था। इधर एक ढाबे में देव, रवि, अरविंद तीनों बैठकर इस केस को लेकर बात कर रहे थे। अरविंद बताता है कि जिस रात को निहाल का मर्डर हुआ था उसी दिन सनी के पास एक कॉल आया था। वह कॉल NSI से किया गया था और मैं इस केस से बाहर हो चुका हूँ तो मैं इस केस की पूछताछ करने के लिए NSI नहीं जा सकता।
तब रवि बताता है कि हमें जोना से बात करनी चाहिए। वे दोनों जोना को कॉल लगाते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। जोना हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। जोना अगले दिन तैयार होकर NSI पहुंचती है, वहाँ के कोच से बात करती है और अंदर का टूर मांगती है। अंदर जाकर जोना हर जगह चेक करती है। वहाँ पर उसे बाहर एक फोन बूथ दिखाई देता है और जोना के पास नंबर था। वह तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है तो उसी टेलीफोन बूथ से आवाज आती है, यानी कि कॉल वहीं से किया गया था। वापस आकर सभी बैठते हैं और पता चलता है कि वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए 40 से ज्यादा ट्रेनीज हैं और वह पब्लिक फोन बूथ है। कोई भी ट्रेनी उससे कॉल कर सकता है, जिसमें से विज्जू सिंह के 3 बॉक्सर हैं। उसी में से एक है शमशेर और इन सभी का शक शमशेर के ऊपर था, क्योंकि शमशेर और निहाल के बीच आपस में नहीं बनती। अब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी को तो जाना था। तब रघुवीर कहता है कि रवि को वहाँ पर ओलंपिक जीतने के लिए जाना चाहिए, साथ ही साथ वह सारी चीजों के बारे में पता भी कर लेगा। लेकिन इस बात से देव राजी नहीं था। देव रवि से बात करता है। तब रवि बताता है कि वह वहाँ पर ओलंपिक खेलने नहीं जाएगा, बल्कि वह गुड़िया के बारे में पता करेगा और चुपचाप वहाँ से लौट आएगा। और यही वादा करके देव उसे जाने की इजाजत दे देता है। अब अगले ही दिन से रवि वहाँ जाने की तैयारी कर देने लगता है। ट्रेनिंग फिर से दौड़ना भागना जैसे कि हर ट्रेनिंग से कराया जाता था, बिल्कुल वैसे ही ट्रेनिंग अब रवि को भी मिलने लगी थी। यहीं पर राका नोटिस करता है कि रवि की केयर उससे ज्यादा की जा रही है, यानी कि उसे समझ आ गया था ओलंपिक में उसे नहीं भेजा जाएगा, उसकी जगह पर रवि को भेजा जाएगा। राका रघुवीर से बात भी करता है कि उसे ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन रघुवीर इसका कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि रघुवीर भी अपना काम निकलवा रहा था। यहीं पर हम देखते हैं कि अरविंद की वाइफ भारती रवि के काफी ज्यादा करीब आ रही थी। राका जाकर बिज्जू से हाथ मिला लेता है और बिज्जू वादा करता है कि वह उसे अपने क्लब में ज्वाइन कर लेगा और उसे ओलंपिक तक ले जाएगा। आखिरकार फाइट का दिन आ जाता है। रवि गुड़िया के लिए लड़ने के लिए रिंग में उतरता है, लेकिन यहीं पर उसका ट्रॉमा याद आ जाता है। दरअसल पहले भी वह ग्लोरी शिप लेने के लिए बॉक्सिंग करा करता था, लेकिन एक बार रघुवीर के कहे अनुसार उसने एक मूव चल दिया था जिससे कि ओपोनेंट की जान चली गई थी और तभी से उसने बॉक्सिंग छोड़ दी। और आज फिर वही सीन उसके सामने आया। पहले राउंड में तो हार गया और इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रवि किसी तरह अपने आप को संभालते हुए फाइट करता है और जीत जाता है, यानी कि अब ओलंपिक में रवि खेलने वाला था। सुबह उठते ही रवि तैयार होकर NSI के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में हम देखते हैं कि जोना जा रही थी और कुछ गुंडों से परेशान करते हैं और उसे रास्ते में गिरा देते हैं। तभी वहीं से भारती भी गुजर रही थी। भारती तुरंत ही रिक्शे से उतरकर उसकी हेल्प करती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इधर NSI के बाहर पहुंचकर देव रवि से कहता है कि उसे याद रखना है कि उसे ओलंपिक नहीं खेलना, बल्कि गुड़िया की मौत के बारे में पता लगाना है। और रवि अंदर चला जाता है। अंदर जाकर एक कोच उसे कमरा दिखाता है जहाँ पर पहले निहाल रहा करता था। निहाल के रूममेट से उसकी मुलाकात होती है, क्योंकि निहाल के बारे में कई सारी चीजें बताता है, जैसे कि शमशेर उसका सबसे बड़ा ओपोनेंट था। इधर हम देव को देखते हैं जो कि अपने पैर का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गया होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि क्यूकू के आदमी थे और उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। इधर रवि हॉल में पहुँचता है और वहाँ का कोच उसे बताता है कि अभी फाइट के दौरान जिसे क्लीन 2 पंच लगा पूरी तरीके से आउट होगा, लेकिन रवि हर बार जीत जाता है। देव को पकड़कर कीकू के आदमी कीकू के पास ले जाते हैं। कीकू सिर्फ एक सवाल पूछता है कि सनी को किसने मारा। तब देव बताता है जब वहाँ पहुंचा था वो तो सनी पहले से ही मारा पड़ा था और उसने सनी को नहीं मारा। जिसके बाद देव कीकू से एक सवाल पूछता है कि क्या तुमने सनी को गुड़िया को मारने के लिए कहा था। तब कीकू कहता है कि नहीं, उसने किसी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। इसके बाद देव के लगाए गए डायनामाइट में वे सभी आग लगाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर अरविंद आ जाता है और देव को बचा लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शमशेर सिंह रवि के सामने आकर उसे हड़काता है कि वह उसे पंगा न ले, वरना वह 2 कंधे पर आया है लेकिन जाएगा 4 कंधे पर। दोनों के बीच फाइट होने वाली थी, लेकिन तभी पर वहीं एक लड़की उसे रोक लेती है। इधर जोना और देव एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ पर जोना देव से उसके जख्मों के बारे में पूछती है। तब देव बताता है कि बचपन में उसके बापू बॉक्सिंग कराया करते थे, लेकिन मुझे बॉक्सिंग करना ठीक से नहीं आता था। मुझसे अच्छा रवि बॉक्सिंग करता था। जब मैं अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाता था तो मेरे बापू मुझे रोज सजा देते थे और ऐसे ही करके उन्होंने एक दिन मेरे पैरों पर कुछ ज्यादा ही मार दिया और उस दिन मैं काफी गुस्से में था। बिना इलाज कराए घर से बाहर निकल गया। हफ्तों महीनों ऐसे ही घूमता रहा और मेरे पैर का इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया और न चाहते हुए भी मेरे बापू ने मेरा पैर कटवा दिया और तभी से लेकर आज तक मैं बॉक्सिंग से नफरत करता हूँ। इधर हम रात का सीन देखते हैं। NSI में रवि शमशेर के कमरे में घुस जाता है और वहां जाकर उसकी कुछ चीजें चुरा लेता है। इधर देव और जोना के बीच में नजदीकी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। वापस से सुबह रवि शमशेर के पास जाता है और उसे उसका टॉय दिखाता है। शमशेर समझ जाता है कि रवि उसके कमरे में गया था, जिसके बाद शमशेर रवि के ऊपर हावी होने लगता है। तब रवि उसे एक शीशी निकाल कर दिखाता है कि रवि ये दवाइयाँ लेता है, उसके कमरे से मिली। रवि उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वह सच सच नहीं बताया तो वह इस
दवाई को कोच को दिखा देगा। शमशेर सिंह काफी डर जाता है और वह ना चाहते हुए बताता है कि उसने यहाँ से कोई भी कॉल नहीं किया था और वह सनी को भी जानता नहीं, और जिस दिन यहाँ सब मर्डर हुआ बल्कि वह तो इस कैंप में था भी नहीं। वह चुपके से यहाँ से 2 घंटे के लिए बाहर था, होटल रूम में लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। लेकिन शमशेर कहता है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अब रवि काफी गुस्से में आ जाता है, वह उस बूथ के पास जाता है, उसे तोड़ देता है। तभी उसके पास देव का कॉल आता है। वह बताता है कि सनी के पास से जो रिंग मिली थी बल्कि वह एक डिवाइस थी जिसका रजिस्ट्रेशन NSI की एक लड़की के अकाउंट से किया गया है। इसके बारे में पता लगने के बाद रवि तुरंत उस लड़की को ढूंढता है। तब वह लड़की बताती है कि वह सनी से प्यार करा करती थी। जिस दिन हमला हुआ था सवेरे सनी का फोन आया था और उसने मुझसे झूठ बोला कि रात को निहाल के साथ उसका झगड़ा हुआ और कहा था कि अगर आज रात वह निकले तो उसे फोन करके बताए। वह लड़की भी निहाल की बातों से पता कर लेती है कि वे दोनों रात को स्टेडियम में जाने वाले हैं और लड़की सनी को यह सब बता देती है और ऐसे करके सनी को निहाल की लोकेशन पता चल जाती है। यहीं पर वह लड़की एक लड़के कपिल के नाम के बारे में बताती है जो कि सनी का दोस्त है, जिसके बाद चैन शिफ्ट होता है कपिल के पास से, क्योंकि ठंडा के घर काम करता है। कपिल ठंडा को बताता है कि पुलिस उसे जरूर ढूंढने आएगी तो प्लीज उसे बचा ले, और होता भी ऐसा है। रवि तुरंत ही देव के पास कॉल करता है और कपिल के बारे में उसे बताता है और खुद भी NSI से बाहर निकलकर देव के साथ चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड, चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पांचवें एपिसोड की शुरुआत में दोनों भाई ठंडा के घर घुसते हैं, जहाँ पर वह उसके आदमियों से बचते बचाते हुए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आदमी को भनक लग जाती है और दोनों को फाइट करके आगे बढ़ना पड़ता है और कपिल भी उनके हाथ लग जाता है। तभी देव के पास एक ग्रेनेड आता है। वहाँ पर एक भैंस थी, लेकिन गलती से वह ग्रेनेड भैंस के मुंह में चला जाता है। इसके बाद देव, रवि कपिल को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। देव, रवि, रघुबीर कपिल से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान जब कुछ नहीं बताता तो देव उसके हाथों को एक प्रेस मशीन से पूरा प्रेस कर देता है, जिससे कि उसका हाथ पूरी तरीके से प्रेस हो जाता है, यानी कि चपटा हो जाता है। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। दरअसल वे सभी निहाल को मारने आए ही नहीं थे, बल्कि वे सभी गुड़िया को मारना चाहते थे। निहाल तो गलती से उन सभी के बीच में पिस गया और वह एक आदमी डीनो के बारे में बताता है। वह भी इस मर्डर में उन सभी के साथ था। जब उसे डीनो की लोकेशन पूछी जाती है तो बताने से मना कर देता है। देव उसके सिर को उस प्रेस मशीन में रख देता है और दबाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और तीनों को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन रघुबीर सिंह और देव दोनों पकड़े जाते हैं, जबकि रवि वहाँ से चुपके से भाग निकलता है। और अगली सुबह हम देखते हैं वह अरविंद के घर पहुँचता है। अरविंद के घर अब भारती भी लौट चुकी थी, दरअसल वह झारखंड गई थी। इधर रघुबीर और देव को जेल के अंदर ले जाया जाता है। इधर रवि के पास भारती आती है खाना देने के लिए, लेकिन वो काफी परेशान होता है और खाना नहीं खाता, फेंक देता है। जेल के अंदर दोनों बाप बेटे बात कर रहे थे। देव बताता है कि उसके पास मौका था, वो अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दे सकता था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी दिखाई और पैसे लेने से मना कर दी। विज्जू और रघुवीर सिंह के बीच बंदूक तानी गई थी। दोनों के बीच में HBC को लेकर झगड़ा हो रहा था। यहीं पर हम NSI का सीन देखते हैं, जहाँ पर ओलंपिक के लिए राका को छोड़कर किसी और को चुन लिया गया था। इसी की वजह से राका काफी ज्यादा गुस्से में था। जैसे ही वह ट्रेनी अपनी बाइक से वहाँ से जाने के लिए बाहर निकलता है, वैसे ही राका अपनी बाइक लेकर उसके पीछे जाता है, उसकी बाइक को पुल से गिरा देता है। अरविंद के घर पर कुछ पुलिस वाले आए थे। वे भले ही खाना खाने के बहाने आए थे, लेकिन उन सभी को शक था कि रवि को वहीं पर छुपाया गया है। खाना खाने के बाद एक पुलिस वाला बाथरूम के बहाने अंदर जाता है और उसे वहाँ पर एक कमरा मिलता है, जो कि एक तहखाने का कमरा था। वह अंदर जाता है, जैसे ही दरवाजा खोलता है रवि तैयार था, तुरंत ही मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जैसे वह बाहर निकलकर दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि पूरी पुलिस फोर्स दरवाजे पर खड़ी थी और उसे वहीं पर पकड़ लिया जाता है। इधर जेल के अंदर कुछ कैदी अपने ताले तोड़कर वहाँ से बाहर निकलते हैं। रघुबीर और देव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी देव जाग जाता है और उन सभी से फाइट करने लगता है। रघुबीर और देव दोनों बहुत बुरी तरह फंसे थे, लेकिन तभी उन दोनों को छुड़ा लिया जाता है। दरअसल उन दोनों को छुड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि जोना थी, कैसे भी करके उन सभी को निकाल लेती है। और इधर पुलिस वाले रवि को भी गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे थे। तभी पुलिस के पास कॉल आता है और रवि को भी छोड़ दिया जाता है और पांचवा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। छठे एपिसोड की शुरुआत देव NIC से अपने सारे सामान को लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी बना लेता है। रास्ते में वो रुका था, कोच से मिलता है और माफी मांगता है कि उसे फिर से NIC में आने दिया जाए, लेकिन कोच कहता है कि उसके लिए सब लोग एक बराबर हैं, गलती तो गलती है, वह उसे अंदर नहीं आने दे सकता और रवि वहाँ से बाहर चला जाता है। इधर देव इंटरनेट पर काफी देर से हिसार नाम की चीज के बारे में सर्च कर रहा था, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। दरअसल कपिल ने इसके बारे में बताया। रवि रघुबीर सिंह के साथ वापस
अपने घर लौटा था कि काफी दिनों से बंद था और वहाँ पर पहले से ही बॉक्सिंग का सामान रखा हुआ था। वे सभी पहले से उसको सेट करते हैं और एक रिंग बनाते हैं ताकि रवि अपनी प्रैक्टिस हमेशा के लिए जारी रख सके। अरविंद अपनी ड्यूटी पर होता है, तभी उसके पास भारती का कॉल आता है। अरविंद बताता है कि हो सकता है ड्यूटी में उसे वापस आने से लेट हो जाए तो वह खाना खा के सो जाए, लेकिन अगले ही सीन में हमें पता लगता है कि भारती रवि के साथ कार में इंटीमेट हो रही थी और यहीं पर रवि को पता लगता है कि भारती लड़कियों को बेचने का धंधा करती है। वह गाँव से लड़कियां लाती है और शहर में बेच देती है। इस बात को लेकर रवि उससे नाराज हो जाता है कि वह ऐसा काम कैसे कर सकती है एक लड़की की होने के बावजूद भी। तब भारती उसे बताती है कि उसके कुछ शौक है जो कि अरविंद नहीं पूरा कर सकता और इसी की वजह से उसने ऐसा धंधा शुरू किया। रवि भारती की बातों में आ जाता है और फिर से उससे गले लगा लेता है। सुबह जब अरविंद की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि भारती को उसके कई सारे कॉल्स आए थे। इधर रवि के घर से जाने के बाद देव और जोना तुरंत ही घर पर पहुंचते हैं और गुड़िया के कमरे की जांच करते हैं। वहाँ पर जोना को एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें नेसी नाम लिखा हुआ था। तभी देव को वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसमें एक चित्र बना था। उस चित्र को लेकर तुरंत ही अरविंद के पास पहुँचता है और उस चित्र को अरविंद को दिखाता है और अरविंद को भी अपने साथ लेकर एक जगह पर पहुंचता है। लेकिन रास्ते में अरविंद गाड़ी रुकवा देता है और बाहर निकलकर पूछता है कि यह पायल उसकी गाड़ी में कैसे आई। लेकिन देव को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वह कहता है कि यह गाड़ी रवि की है और उसे ही पता होगा कि यह पायल यहाँ पर कैसे आई। अब अरविंद वहाँ से चला जाता है। देव अकेले ही जोना के साथ नदी को पार करते हुए उस टापू तक पहुँचता है जहाँ पर गलत धंधा किया जाता था। जोना नदी के किनारे नाव के पास ही रुकती है जबकि देव पैसे लेकर अंदर जाता है। वो एक लड़की के कमरे में जाता है और डेनी की फोटो दिखाकर पूछताछ करता है तो वह लड़की इशारा करती है कि वह उस कमरे में है, जिसके बाद देव दीवार के सहारे चढ़ते हुए उसके कमरे में जा पहुंचता है और बंदूक तान देता है। देव उससे पूछताछ कर पाता इससे पहले उसकी मौत हो जाती है। जब देव वहाँ की लड़की से पूछता है तो वह लड़की बताती है कि बाहर के लोगों ने उसे कुछ पीने को दिया था और उसने उसे दे दिया। तो देव पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम निसी है? तो वह लड़की बताती है हाँ, यानी कि निसी पहले ही गुड़िया से मिल चुकी है और उसके घर उसकी ही पेंटिंग मिली थी। उन दोनों की आवाजें सुनकर बाहर खड़े गार्ड अंदर आने की कोशिश करते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं। देव तुरंत ही उन सभी को मारते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। वे सभी फायरिंग कर रहे थे लेकिन देव कैसे भी करके नाव तक पहुंचता है और वहां से भाग निकलता है। इधर अरविंद वापस अपने घर पहुंचता है, कुछ बोलता नहीं, डायरेक्ट भारती के सामने वो पायल रख देता है। भारती उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन अचानक से अरविंद उसका गला दबाने लगता है। तभी भारती मरने का नाटक करने लगती है और अरविंद तुरंत ही रवि के पास कॉल लगाता है। कहता है कि रवि जल्दी यहाँ पर आओ, देखो भारती को क्या हुआ। रवि तुरंत ही बाइक लेकर घर से निकल जाता है लेकिन अगले ही पल भारती उठती है, गर्म प्रेस लेकर उसकी छाती पर लगा देती है। अरविंद तड़पता रह जाता है लेकिन भारती अरविंद की बेरहमी से हत्या कर देती है। अब तक रवि भी वहाँ पहुँच चुका था। रवि भी यह सब दृश्य देखकर हैरान हो जाता है। रवि तुरंत ही रघुवीर को कॉल करता है और उन्हें यहाँ पर बुला लेता है। तभी रवि के पास कोच का कॉल आता है, वो रवि को NSI में वापस बुला रहा था। रघुवीर कहता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर मैं सब देख लूंगा। रघुवीर अरविंद की बॉडी काट उसे छोटे छोटे टुकड़े में करके फेंक देता है। इधर रवि भी NSI तक पहुँच चुका था। भारती जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि अरविंद वापस नहीं लौटा, 2 दिन हो गए और पुलिस जांच करना शुरू कर देते हैं। इधर देव चुपके से अरविंद के घर में घुस जाता है और वहाँ पर कुछ तलाशता है और वहीं पर तलाशी के दौरान उसे वह मुखौटा मिल जाता है जैसा कि मर्डर के दौरान उन सभी ने पहना था, यानी कि उनमें से एक भारती भी थी। अभी भारती पीछे से देव के ऊपर बंदूक तान देती है। अब देव समझ जाता है कि इन सब में मास्टरमाइंड भारती ही है और निसी ने भी बताया था कि उसको यहाँ पर लाने वाली लड़की काफी ज्यादा सुंदर है और उसके यहाँ कंधे पर एक मोर का टैटू बना हुआ है और वही टैटू भारती के भी कंधे पर था। भारती देव के सामने सब कुछ सच कबूल कर लेती है, उसने अरविंद को मारा और वह ऐसे धंधे करती है। इसी के साथ 6वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जब गुड़िया और निहाल दोनों मिल रहे थे। वहाँ से वापस जाते वक्त गुड़िया की मुलाकात निसी से होती है। निसी गुड़िया से मदद मांगती है और गुड़िया उसे अपने घर ले जाती है। प्रेजेंट टाइम में ओलंपिक का सेमीफाइनल था और रवि अपनी पूरी तैयारी कर रहा था। इधर देव को भारती ने बांध रखा था। वह उसे जोना की फोटो दिखाती है जो कि कहीं पर बंधी हुई हालात में पड़ी थी और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह जोना का पता कभी नहीं बताएगी और देव इसके लिए मान जाता है। तब भारती बताती है कि उसे पुलिस के पास जाकर कहना होगा कि उसके और अरविंद के बीच झड़प हुई और गुस्से में आकर उसने अरविंद को मार दिया। और अगले सीन में देव ऐसा ही कहता है। उसके जाने के बाद भारती पुलिस वाले के पास जाती है
है और अपना रोना धोना करके उसे अपने जाल में फंसाती है। वह एक उससे बात कहती है, जैसे उसकी पति की हत्या हुई है वैसे ही उसकी मौत का बदला लिया जाए देव को मारकर। पुलिस वाला कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। अब भारती आखिरी बार देव से मिलती है और देव को सब कुछ सच बताती है कि गुड़िया को मारने का प्लान उसका नहीं था, बल्कि वह किसी के साथ काम करती थी। और वह किसके साथ काम करती थी वह कान में चुपके से कहती है। इधर पुलिस वाले देव को गिरफ्तार करके कुकी के पास ले जाते हैं और कीकू दिखाता है कि उसने हुकुम को पकड़ रखा है जिसने कि सनी को मारा था। देव कीकू से छोड़ने को कहता है, लेकिन कीकू बिना कुछ ज्यादा बात करे हुकुम के सिर पर हथौड़ा मार देता है और एक पल में उसकी जान चली जाती है। इसके बाद वह देव को भी बहुत मारते हैं। इधर रवि शमशेर को हराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और अब फाइनल मैच बाकी था। रवि सावर ले रहा था, तभी पीछे से कोई चाकू मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। रवि वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर देव वहाँ से भाग निकलता है और तुरंत ही उस टापू पर जाता है जहाँ पर जोइना को बांध कर रखा गया था। बंदूक लेकर अंदर घुसता है और वहाँ की लेडी को बंदूक ताने से ढाल बनाकर आगे बढ़ता है और जोइना को छुड़ा लेता है। इधर रघुबीर को जैसे ही पता लगता है कि रवि की हालात कुछ ऐसी हो गई है तो वह तुरंत ही विज्जू के ऊपर शक करता है, लेकिन विज्जू इस बार साफ कहता है कि उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। और इस बार सच में बिज्जू सही कह रहा था, उसने उस पर हमला नहीं करवाया था। देव जोना और निशा को छुड़ाकर वहीं पर छोड़ देता है और खुद अकेले एनएसआई के पहुंच जाता है क्योंकि वह इस मैच को बंद कराना चाहता था। वह रवि से मिलता है, लेकिन रवि का उत्साह देखकर देव उससे रोकता नहीं, कहता है कि तू जीत कर रहा। इसके बाद देव जाकर रघुबीर के पीछे बैठता है और उसे जबरदस्ती बात करने के लिए अंदर ले जाता है। अब एक तरफ मैच चल रहा था और दूसरी तरफ रघुबीर और देव की बातचीत चल रही थी और यहीं पर यह रिवील होता है कि भारती किसी और के साथ काम नहीं कर रही थी, बल्कि उसके साथ काम करने वाला पार्टनर रघुबीर सिंह था, यानी कि वह भी लड़कियों की तस्करी करता था। अब रघुबीर सिंह सब कुछ सच सच बताता है। उसे पहले से ही पता था कि गुड़िया और निहाल दोनों प्यार में हैं और गुड़िया प्रेग्नेंट है। अगर गुड़िया ऐसी हालात में थी तो निहाल का दिमाग बॉक्सिंग से हट रहा था और वह ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसे खुद ग्लोरी का मेडल चाहिए था, उसका नाम ऊंचा चाहिए था और इसी वजह से उसने अपनी बेटी को रास्ते से हटाने का सोचा और उसके लिए उसने भारती को चुना क्योंकि भारती एक ऐसी महिला थी जिसका संपर्क कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से था। और साथ ही साथ एक फ्लैशबैक में पता लगता है कि गुड़िया को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रघुबीर सिंह ही था। उसने उसका गला दबाकर उसकी जान ली थी हॉस्पिटल में। यह सब बात देव को पता लग गई थी और इसी वजह से वह उसके ऊपर बंदूक तान देता है। इधर मैच शुरू था, रवि अच्छा खेल रहा था और राका को पीटता जा रहा था और आखिरकार रवि जीत जाता है। इधर जैसे देव बंदूक चलाने वाला था तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे बंदूक नीचे रखने को कहती है, लेकिन देव मानता नहीं, वह बंदूक ताने रहता है। एक बार वह बंदूक नीचे करता है, लेकिन अगले ही पल दूसरी तरफ बंदूक चला देता है। अब यहाँ पर पुलिस ने भी बंदूक ताना था और देव ने भी, सिर्फ हमें साउंड सुनाई देती है और इसी के साथ यह लास्ट एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है और सीरीज भी। दोस्तों, यह सीरीज एक अधूरे पार्ट में रुकी हुई है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। उम्मीद करता हूँ कि इसका नेक्स्ट सीजन जल्द ही आएगा और आपने इसकी कहानी को समझकर अंदाजा लगा लिया होगा कि यह कितनी सस्पेंस वाली कहानी है। एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया सिर्फ एक गोल्ड मेडल के लिए। अगर आप रघुबीर की जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में बताइए।